ठीक है, तो हमारे पास कुछ रूल्स थे। सबसे पहला रूल क्या था? रूल नंबर फर्स्ट बताओ भाई। बिल्कुल, रूल नंबर फर्स्ट में आपका सबसे पहला, हाँ, इंग्रेडिएंट दोनों के कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो जो आपके एलएचएस में जिस चीज का यूज हो रहा है वही यूज आरएचएस में भी होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो कन्वर्ट करिए। ठीक है, और दोनों को इक्वल लाने की कोशिश करिए। ये हमारा रूल नंबर फर्स्ट था। रूल नंबर सेकंड क्या था? कि अगर हम कहीं भी फंसते हैं तो आप चीजों को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? साइन और कॉस। साइन और कॉस में ही क्यों? क्योंकि किसी भी ट्रिग्नोमेट्री को साइन कॉस में कन्वर्ट करना आसान होता है, और साइन कॉस के फॉर्मूले आपको सबसे ज्यादा याद होते हैं। ठीक है। अच्छा, रूल नंबर 3 क्या था? बिल्कुल, थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखनी है। मतलब क्वेश्चन करते टाइम सिर्फ ये ऐसा ना हो कि आप सिर्फ करंट स्टेप को कर लें बस। करंट स्टेप करने के बाद जो आएगा उसके बारे में सोचिए कि जो ये चीज आ जाएगी तो ऐसा तो नहीं होगा कि मैं फंस जाऊंगा। मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टेप आपको सोचना। ठीक है, जैसे मान लो एलसीएम ले रहे हो आप कहीं, तो एलसीएम लेने के बाद जो चीज आएगी उसके बारे में भी सोचिए। ठीक है, उसे कहते हैं फ्यूचरिस्टिक अप्रोच। ठीक है, रूल नंबर 3 आप इस तरीके से फॉलो करेंगे। और हमेशा एलएचएस जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो आरएचएस की तरफ जरूर देखते रहिए। कभी कभी ऐसा होता है भाई, उसी से तो पता चलता है कि फ्यूचर क्या लेके आना है। भाई, हम हमारे पास मान लीजिए एक कोई भी मान लीजिए हमारा घर है, और हम सोचते हैं कि यार हमें ऐसी बिल्डिंग बनानी है, हमारे घर को हमें इस तरीके से डेवलप करना है या इस तरीके का बनाना है, आउटलुक लास्ट में ऐसा आना चाहिए। तो अब उसके लिए जो जो काम है वो सारे काम आप करना शुरू कर देते हैं, और फिर हम उसी तरीके से बनाते हैं। जैसे मान लो कोई भी स्कूल है, जब आप स्कूल की बिल्डिंग जब रेडी करते हैं, तो मान लीजिए 4 स्टोरी का स्कूल बनाना है, 4 स्टोरी का। अब एक साथ तो बना नहीं सकते क्योंकि बहुत खर्चा आएगा। तो बंदा क्या करता है? पहले एक स्टोरी बनाता है, फिर उसमें बच्चों के एडमिशन कराता है, फिर क्या करता है, उससे जो पैसा आता है फिर उससे आगे कंस्ट्रक्शन चालू होता है। लेकिन एक बात बताइए, जो फर्स्ट बिल्डिंग बनाई पहली, वो ऐसे ही कुछ भी बना दी या जो उसका सपना था उसके हिसाब से बनाई गई? बिल्कुल, जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है उसी के हिसाब से तो आप फर्स्ट फ्लोर को डिजाइन करोगे, फिर उसके ऊपर सेकंड फ्लोर उसी के हिसाब से डिजाइन। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि लेके क्या आना है। और एलएचएस से आरएचएस ले जाते टाइम जो भी हम स्टेप कर रहे हैं, क्या वो उसके फेवर में है या नहीं, उस पर हम काम करते हैं। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी गलत नहीं होता। आप मान, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि साइन स्क्वायर थीटा को अगर आप 1 - cos स्क्वायर लिख दें तो वो भी गलत नहीं है। या टेन स्क्वायर थीटा को आप कहीं ना कहीं साइन साइन अपॉन कॉस भी लिख सकते हो, और टेन स्क्वायर थीटा को आप सेक स्क्वायर थीटा -1 भी लिख सकते हो। अब एक बच्चा तो साइन अपॉन कॉस लिखता है, एक बच्चा सेक स्क्वायर -1 लिखता है। क्या दोनों गलत है, या दोनों में से कोई एक गलत है, या दोनों ही सही है? दोनों ही सही है अपनी अपनी जगह। फिर कैसे पता चलेगा भैया कौन गलत है कौन कैसा है? भाई देखो, हमें वो चीज लेके आनी है, जिस स्टेप को करने से वो चीज आए वो जल्दी पहुंचेगा, बस ऐसा है। ठीक है। अच्छा, रूल नंबर 4 क्या था हमारे पास? क्या जी? हाँ, मिस्टेक नहीं करनी है, बिल्कुल सही बात। रूल नंबर 4 आपका है एरर फ्री रखना है आपको इसको। चाहे बेशक एलएचएस इक्वल टू आरएचएस ना भी आए, लेकिन गलत नहीं करना। मतलब तुक्केबाजी से अगर आप एलएचएस इक्वल टू आरएचएस कर दो मैथ्स गलत करके, तो फिर उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा नंबर कटवा के साथ। मतलब क्वेश्चन छोड़ने के इतने नंबर नहीं कटते जितने गलत करने के कटते। इस बात को ध्यान रख के करिए। ठीक है। अच्छा जी, रूल नंबर 5 क्या था आपके पास? मतलब एरर फ्री रखना है आपको। इसके बाद कुछ सिखाया था? 5 रूल दिए थे मेरे ख्याल से मैंने। हाँ, अगर ज्यादा ट्रिग्नोज यूज हो जाए, मैनी ट्रिग्नोज यूज हो, तो ध्यान रखिएगा आपके वो जो प्रूफ है ना, हमेशा वो 2 ही ट्रिग्नोज में होने चाहिए, या तो एक ट्रिग्नो में होना चाहिए। मतलब अगर आप फंस रहे हैं तो सब कुछ किस में कन्वर्ट कर दीजिए? साइन और कॉस में। कम से कम 2 ट्रिग्नोज तो आएंगे, और फिर आप एलएचएस इक्वल टू क्या कर दीजिएगा? आरएचएस। मतलब मतलब या तो एक ट्रिग्नो का इस्तेमाल करिए, 1, और ट्रू ट्रिग्नोज शुड बी यूज्ड। इससे ज्यादा नहीं। अगर इससे ज्यादा ट्रिग्नोज है तो कन्वर्ट कराइए। ये है सिंपल अप्रोच। ठीक है, तो हमारे पास ये टोटल 5 रूल्स हैं, और ये 5 रूल्स को फॉलो करते हुए हम काम करेंगे।
और ध्यान रखिएगा ये एक बार में नहीं आता, थोड़ा प्रैक्टिस करना होता है, और बहुत ही माइन्यूट लाइन होती है, समझ के करने में और रट के करने में। वो लाइन को मत मिटाइएगा गलती से, ठीक है। हालांकि हाँ, जब आप ज्यादा मतलब क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को आप बार बार करेंगे तो काइंड ऑफ वो रटने जैसा होने लगता है, बट अगर आप उसको तरीके से रट रहे हैं, समझ समझ के, तो ठीक है। और अगर आप बस रट रहे हो खाली, तो कोई फायदा नहीं शुरू करने का, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर चीजें किस में चल रही हैं, कॉस में। यहाँ पर चीजें किस में चल रही हैं, कॉसेक और कॉट में। तो ये हमारा रूल फर्स्ट ब्रेक कर रहा है कि इंग्रेडिएंट बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या चलना चाहिए, कॉस साइन, ऐसा मतलब कुछ चलना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम इस केस में एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास था कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और पूरे का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम इसमें, हमारे पास यहाँ पे टू ऑप्शन बचते हैं, या तो आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलिए, और या तो आप चीजों को साइन कॉस में कन्वर्ट करिए। हमारा रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, इंग्रेडिएंट सेम करिए। तो मैं इंग्रेडिएंट सेम करने के लिए कॉसेक और कॉट में नहीं रहने दूंगा इनको, बल्कि किस में कन्वर्ट कर लूंगा, साइन और कॉस में। अब एक बात बताइए, कॉसेक को आप कैसे लिख सकते हैं, 1/sin। क्या हो गया, दिख नहीं रहा, अच्छा बता क्यों नहीं रहे तो बात, अब दिख रहा है, ठीक है। इस साइड ही लिखेंगे दोनों, ठीक है। तो 1/sin, कॉट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा और होल स्क्वायर। तो ही फिर क्या करेंगे हम इसके बाद, ठीक है। अब हमें यहाँ पर एक एलसीएम का एक ऑप्शन दिख रहा है हमारे पास। एलसीएम का ऑप्शन हम क्यों कर रहे हैं उसका रीजन बता देता हूँ। मुझे जो चीज लेके आनी है उसको मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर। मुझे जो चीज लेके आनी है वो ये है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, ये लेके आना मुझे। अब आप खुद सोचिए, इससे ये चीज लेके आनी है। हालांकि मुझे एलसीएम लेता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर मैं एलसीएम पिक करूँ तो क्या ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा नहीं बनेगा क्या। आप खुद सोचिए, अगर आप यहाँ पे एलसीएम ले लोगे साइन थीटा, तो ऊपर में क्या बन जाएगा, हमें चाहिए भी क्या, समझ रहे हो ना। मैं लगातार आरएचएस को देखता रहता हूँ, क्या वैसा बन रहा है, अगर मैं जो काम कर रहा हूँ क्या वैसा बनेगा उस स्टेप से। अगर वैसा बनेगा तो करो, नहीं बनेगा तो बेशक नहीं करो। फिर सोचो कि और क्या कर सकते हैं, अगर कुछ और नहीं कर सकते तो फिर वही करो, क्या, ठीक है। तो भाई साइन थीटा और साइन थीटा का यहाँ पे क्या पिक कर सकते हैं, एलसीएम। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साइन थीटा, ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा। अब क्या करना चाहिए हमें, क्या हमें ये स्क्वायर ऊपर और नीचे बांट देना चाहिए, बोलो भाई। भाई देखो, वैसे तो हम इसको बांट सकते हैं क्योंकि उसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन है नहीं। भैया ये दोनों को क्यों नहीं बांटा आपने, अगर आप दोनों को बांट दोगे तो 1/sin थीटा हो जाएगा, जो कि अगेन क्या लिख सकते हो आप, कॉसेक थीटा। और कॉस अपॉन साइन क्या होगा, कॉट थीटा। आपको लगता है हम वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहां क्वेश्चन शुरू हुआ था। बांट के फायदा नहीं है, फायदा नहीं है इसलिए नहीं कर रहे। किसी, मान लो कोई जमीन है, किसी को आप लेते हो, तो भाई हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि या तो हमारे बेनिफिट में हो जमीन। अब ऐसा थोड़ी है, यहाँ मान लो हम यहाँ रहते यहाँ है, कोई बोले हाँ भैया इधर ले लो, कन्याकुमारी में ले लो जाके 1 किला, क्या करेंगे कन्याकुमारी जाके, 1 किला वहां क्यों लेंगे भाई, फायदा क्या है। तो ऐसा लेंगे ना कि हमारे या तो खेत के पास या हमारे घर के पास हो, फायदा होगा कुछ। या ऐसा हो भैया कल को हमें पता है यहाँ से रोड निकलेगी, तो ये उसमें चला जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो हमेशा आप जो भी काम करें इसमें वो थोड़ा फ्यूचरिस्टिक होके करें, सोचें। अब मान लीजिए ये स्क्वायर चलो मैंने यहाँ पर रख लिया, अगर ये स्क्वायर में ऊपर बांटू तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, अब मैं यहाँ पे रुक गया। अब आप थोड़ा सा दोबारा आरएचएस की तरफ देखिए, आपको डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, कॉस, आपके पास डिनोमिनेटर में क्या है, अब आप बताइए क्या करना चाहिए, साइन स्क्वायर को किस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, ऑब्वियस सी बात। क्यों किया मैंने कॉस में, क्योंकि हमें कॉस चाहिए डिनोमिनेटर, हमारे डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, हमें चाहिए क्या। तो अब आप कुछ समझिए ना क्या फॉर्मूला लगाएंगे, साइन स्क्वायर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, बस इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए काम करें, पहली बात। दूसरी चीज, अब जो आपको जो सोच बनानी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। साइन स्क्वायर को जब आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखते हैं
तो आपको ये समझना है कि जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है ना कहीं ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी है, और इसको आप एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके लिख सकते। तो मुझे तो प्लस का चाहिए ना, तो मेरा मामला वहां से बन जाएगा। मैं कॉस में इसलिए ले जा रहा हूं क्योंकि मुझे साइन स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, कॉस में चाहिए। फिर कॉस में लाने के बाद फिर मैं सोचूंगा उसको कि अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो आई हमें साइन स्क्वायर को क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब इस चीज को आप एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके लिख सकते हैं ना, सही है ना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आपको एक बार प्लस करके एक बार माइनस। तो एक बार तो आप इसको कॉस थीटा लिखिए और एक बार आप इसको 1 माइनस, अब ये 1 माइनस कॉस थीटा, अच्छा स्क्वायर लगाना है कि नहीं लगाना ये बताओ, क्यों नहीं लगाना, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, और ए उनमें स्क्वायर कहाँ होता है, इसलिए लिखा। समझ में आया, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे जो चाहिए उस पर फिर गौर करिए। भाई मुझे चाहिए प्लस वाला, तो इसका मतलब ये माइनस वाला पक्का कटेगा, क्योंकि हमें तो चाहिए ही नहीं वो। अब नहीं चाहिए तो इसको काटने का सोचिए थोड़ा सा। फिर मैंने ऊपर गौर किया कि ऊपर तो स्क्वायर चल रहा है और मुझे इसके ऊपर स्क्वायर है नहीं, तो भाई ऑब्वियस सी बात है क्या करना है, इसका मतलब इससे इसको एक बार कैंसिल कर देंगे, तो जो बचेगा वो क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में 1 प्लस, और LHS एग्जैक्टली इक्वल आ गया किसके, नहीं यार, समझ में आया? तो बिल्कुल ऐसे ही करना है, और आपको समझ समझ के करना है। हर चीज का रीजन रखना है यहाँ पे क्या है। कुछ क्वेश्चनों में रीजन नहीं भी होंगे, कहीं हम कुछ डायरेक्ट चीजों को फॉलो करेंगे, ट्रिक फॉलो करेंगे। वो ट्रिक जहाँ फॉलो करेंगे वहां मैं आपके साथ बात जरूर करूंगा, तो देखो ये ट्रिक्स हैं, इनको याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखा, फर्स्ट वाला था मेरे ख्याल से आपके पास, ओके। चलिए एक क्वेश्चन हम करेंगे, मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने आपको फर्स्ट पार्ट कराया बस खाली, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कराया हुआ है मैंने आपको, उसमें मैंने ये वाला करवा दिया आपको, 9 सेक्स स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। इसमें आप लोगों ने फिर मैंने आपको इसमें ऑप्शन दिए हुए थे, पहला ऑप्शन था 1, दूसरा ऑप्शन था 9, थर्ड ऑप्शन था 8, और लास्ट ऑप्शन था 0। क्या टेक्निक लगाई थी इसमें हमने 9 को तो कॉमन निकाल दिया था, फिर यहाँ पे क्या बना दिया था, अब सेक्स स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए क्या होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 1, और यहाँ पे 9 इंटू 1, इस तरीके से आपके पास बन जाए, क्लियर है। अच्छा जी, सेकंड वाला पार्ट हम कर रहे हैं इसका। अब देखिएगा, अब शायद थोड़ा सा आप लोगों ने लॉजिक बना लिया है, अब हम लॉजिक्स पे ही काम करेंगे और अब चीजें सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए सेकंड लॉजिक आपके पास ये वाला, सेक ए प्लस 10 ए, और यहाँ पे लिखा है 1 माइनस साइन ए, दिख रहा है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है या तो सेक ए आएगा, सेकंड ऑप्शन है या तो साइन ए आएगा, थर्ड ऑप्शन है या तो कॉसेक ए आएगा। ये थर्ड है, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। सेकंड वाला मैंने भी करा नहीं है, थर्ड वाला करवा रहा हूँ मैं आपको पहले, क्योंकि कंसेप्ट वाइज चल रहा है। थर्ड ऑप्शन आपके पास कॉसेक ए आएगा, और लास्ट ऑप्शन है कॉस ए आएगा। और जब मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ तो पहली बात तो मुझे इसमें चीजों को कटिंग करवानी है ना। आप ऑप्शन देख सकते हो, सेक ए साइन ए कॉसेक ए कॉस ए। चलो भाई, हमारे पास क्वेश्चन ये है, मुझे इसको सॉल्व करना है। अब आप बताइए कितने ट्रिग्नोज इन्वॉल्व, जबकि मैंने कायदे से कितने बताए थे, 2 या 1, 1 या 2, 3 तो मैंने मना किए, तो ना रूल्स आपके हैं कुछ, ये रूल्स ट्रिग्नो इस चैप्टर में कहीं नहीं लिखे हैं, एनसीईआरटी में देखेंगे रूल्स आपको वहां नहीं मिलेंगे, ये हमने खुद जनरेट करे, इन चीजों को फॉलो करें तो ठीक रहे। अब आप देखिए यहाँ पे सेक है, यहाँ 10 है, यहाँ साइन है, ये चीजें सॉल्व भी नहीं हो सकती, तो या तो आप मतलब एक ट्रिग्नो में कन्वर्ट करोगे,
और मैंने आपको सजेस्ट किया हुआ है कि किस में किया करो, साइन और कॉस में। इट इज इजी टू डू दैट क्वेश्चन। तो सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 में कॉस। साइन को क्या लिख सकते हैं, टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन में कॉस। और यहाँ पे तो 1 - sin A चल ही रहा है। इसके बाद अब आप खुद सोचिए, देखो कर तो हम करेंगे तो हम सही क्वेश्चन को, लेकिन जो भी आप सोच रहे हैं उसका अगला स्टेप को सोचना है बस आप, कि वो करने के बाद आएगा क्या, और क्या कुछ ऐसी चीज तो नहीं आएगी जिसको मैं डील ही नहीं कर पाऊंगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, आदत बनाइए, धीरे धीरे आदत बनेगी। अब आप बताओ, पहले तो आपके मन में क्या हो रहा है वो बताओ, क्या कर रहा है मन कि क्या करना चाहिए। एलसीएम, अब चलो एलसीएम सोचो। आपने जब कॉस है उधर भी है, कॉस है इधर भी है, जब आप एलसीएम लोगे तो आएगा क्या, 1 + sin है, और अपॉन में क्या आएगा। चलो हम इस काम को करके देखते हैं एक बार, क्योंकि मेरे माइंड में आ चुका है कि क्या करना चाहिए। 1 + sin है। अब आप बताइए आपके माइंड में क्या चल रहा है। ये कहीं ना कहीं A + B और A। अब इससे होगा क्या, तो क्या आएगा वो बताओ। 1 - sin² A आएगा ना। अब आप थोड़ा सा गौर करिए अपने ऑप्शंस की तरफ, क्या डिनोमिनेटर है किसी का, तो मतलब ये नीचे का जो कॉस है ये पक्का कटेगा। हाँ जी, लिखेंगे। मैं कह रहा हूँ ये जब आपने ये चीज देख ली तो आप इसको क्या लिखोगे, 1 - sin²A। अपॉन में क्या चल रहा है, अब आप बताइए क्या करना चाहिए। sin² A का फॉर्मूला खोल देंगे, ओके। 1 - sin² अपने आप में एक फॉर्मूला है, sin² A का फॉर्मूला एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन 1 - sin² A जो फॉर्मूला है किसका, और नीचे क्या चल रहा है। अब आप खुद सोचिए ना, जब कटिंग करवानी है ऊपर साइन चल रहा है, मैं चाहूंगा ना ऊपर क्या चले, तभी तो कटिंग होगी। थोड़ा सा तो सोचना पड़ेगा यार, मुझे हटवाना है, अभी हटवाने के लिए ऊपर भी तो चलना चाहिए। अब ऊपर तो चल रहा है साइन, नीचे चल रहा है कॉस, कटिंग कैसे हो जाएगी, हो ही नहीं सकती। तो मैं 1 - sin² A को कहीं ना कहीं क्या लिखवा सकता हूँ, cos² डायरेक्टली। तभी तो मैंने कहा था इंडिविजुअली फॉर्मूले याद करिए, कि अगर आप इंडिविजुअली फॉर्मूले याद करेंगे दोनों तरफ से तो आपको वो फॉर्मूले दिखाई देंगे। अब ये लिखते ही आप किसी बच्चे को तो फॉर्मूला दिखाई दिया होगा, दिखाई दिया था तुम्हें, नहीं दिखाई दिया, तो ये दिखाई देता तो sin² को बदलने की बात नहीं करता। तो हम sin² का फॉर्मूला को इंटरप्रेट ले आएंगे। देखा, तो अपने आप को जस्टिफाई करने पे लगता। ठीक है। 1 - sin² A का फॉर्मूला दिखाई नहीं दिया, ये है प्रॉब्लम, वो दिखाई देना चाहिए था। समझ रहे हो ना भाई, हमें पता है यहाँ से लेफ्ट लेना है, अब हम बोले नहीं लेफ्ट नहीं लेंगे आगे जाएंगे, तो फिर आगे जाके वो टर्न कब आएगा भैया क्या पता। हमारी किस्मत अच्छी है कि एक टर्न निकलती दूसरा टर्न भी था, हर बार नहीं होगी किस्मत। तो जहां फॉर्मूला दिखाई दे रहा है वह आप सोचिए इस पर। अब 1 - sin² A को कहीं ना कहीं आप क्या लिख देंगे, cos²A। रीजन आप समझिए, नीचे कॉस चल रहा है, मैं खुद चाहता हूं कि ऊपर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, कॉस में। मिला मुझे मौका 1 - sin² का, इसको क्यों गवाएंगे ना भाई। 1 - sin² को आप क्या लिख सकते हो, cos। और नीचे क्या चल रहा है, कॉस है। अब आप बताओ, कॉस से स्क्वायर तो हट ही जाएगा, आपके पास क्या रह जाएगा, क्या ऑप्शन में है कहीं कॉस है, बिल्कुल है, डी ऑप्शन ही है आपका कॉस। धीरे धीरे आएगा, लेकिन एक्सेप्टेंस रखो अपने अंदर कि हाँ हमें सीखना है, ठीक है। और फॉर्मूलों को अच्छे से रखिए, फॉर्मूले याद रहेंगे तो कंसेप्ट सिखाया जा सकता है, फॉर्मूले याद नहीं है तो कंसेप्ट नहीं सिखा पाएंगे। बच्चे यही गलती करते हैं, वो फॉर्मूले याद नहीं करते, और मैंने आपको टाइम दिया फॉर्मूला याद करने के लिए बहुत बार, और प्रैक्टिस कराइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगेन हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, 1 + tan² A अपॉन में 1 + cot²A। ये थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है। सेकंड मैंने भी कराया नहीं है, सेकंड मैं आपको कराऊंगा, और सेकंड अपने आप में एक कंसेप्ट सिखाएगा आप, इसलिए मैं थोड़ा लेट करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, पहला है यहाँ पे sec² A लेके आना है, दूसरा है -1, थर्ड कह रहा है cot²A लेके आओ, और डी कह रहा है
टेन स्क्वायर ए लिखे। अब आप थोड़ा क्वेश्चन की तरफ देखिए। अब आप ये बताइए, कोई फॉर्मूला क्लिक हो रहे? 1 + 10 स्क्वायर किसका फॉर्मूला? माइनस नहीं होता बीच में? प्लस ही था। 1 + 10 स्क्वायर है अपने आप में एक फॉर्मूला, किस चीज का? और 1 + cot स्क्वायर है। देखो मैं इस क्वेश्चन को ना आपको 3 तरह से करके दिखाऊंगा, बस आप गौर करिएगा। और हर तरीका एक कंसेप्ट सिखा रहा है। पहला जिसको फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद है, वो इसी तरीके से करेगा जैसे मैं कह रहा हूँ। वो क्या करेगा? 1 + 10 स्क्वायर है, क्या होता है? सेक्स स्क्वायर। कॉस नहीं होता भाई। 1 + cot स्क्वायर है, क्या होता है? कॉस एक्स स्क्वायर है। सही है यहाँ तक? अच्छा जी। अब जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उन पर थोड़ा सा गौर करिए। यहाँ सेक्स स्क्वायर है, यहाँ कॉट स्क्वायर है, यहाँ टेन स्क्वायर है, यहाँ 1 - 1। सेक्स स्क्वायर है अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर है, हमारा कोई ऑप्शन है नहीं, हम फंस रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था जब फंसते हैं तो क्या करते हैं? साइन कॉस में कन्वर्ट, क्योंकि वो हमें सबसे अच्छा आता है और उससे फॉर्मूले काफी मिलते हैं। सेक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन, पार्टिसिपेट करेगा यार, ज्यादा ज्यादा गाली खाएगा बस। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है। कॉस एक्स स्क्वायर क्या होता है? 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। अब बताइए क्या करना चाहिए? रेसिप्रोकल, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, फ्रैक्शंस में दोनों के दोनों रेसिप्रोकल घुमाएंगे हम, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1। 1 × साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, और कॉस स्क्वायर है। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है? टेन स्क्वायर है। हम इसे टेन स्क्वायर बनाते हैं। आया? ठीक है, तो टेन स्क्वायर है नहीं? हाँ। तो जिसको फॉर्मूले याद है वो ऐसे करेगा। एक और देख, जो थोड़ा सा कंसेप्ट वाइज चलता है, थोड़ा सा कंसेप्ट वाइज, मतलब जो लॉजिकल अप्रोच रखता है। अच्छा, चलो अब मैं आपसे पूछता हूँ, और कोई तरीका क्या लगता है आपको? चलो देख तो लें आप में से कितने बच्चे कंसेप्ट वाइज चलते हैं। इसकी अप्रोच बताती है कि क्या कैसा बच्चा है। 10 को साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, कैसे मतलब? आप ऊपर नीचे कटिंग के बारे में नहीं सोच रहे? ऊपर और नीचे कटिंग के बारे में नहीं सोच रहे? प्लस में भैया कैसे कटिंग हो जाएगी? हाँ सही बात है, लेकिन अगर पूरा ही कट जाए तो? लेकिन कटिंग के लिए भी क्या चीज होनी चाहिए? सेम ट्रिग्न होना चाहिए। ऊपर क्या चल रहा है, नीचे क्या चल रहा है? क्या ये सेम ट्रिग्नोज नहीं हो सकते? हो सकते हैं क्या? कैसे? कॉट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? क्योंकि हम तो सीधा ट्रिग्नो यूज करेंगे ना, हमें जो पसंद है। हमारे 3 मेन ट्रिग्नोज होते हैं, साइन कॉस और टेन। चीजों को इसी में कन्वर्ट करो, वो इजी पड़ता है। सेक और सेक इसमें कन्वर्ट करना थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो देखिए, 1 + 10 स्क्वायर है। अब देखो ये चीज आपको कंसेप्ट सिखा रही है कि कभी भी अगर कटिंग करानी होती है तो सेम ट्रिग्नो लाना होता है। सही है ना? अब और अगर वो सच में कट सकते हैं तो चिंता मत करो, थोड़ा बहुत मैथ्स करोगे ना तो कट जाएगा। अब आप थोड़ा सा सोचिए, जब मैं लिखूं तो थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक होकर सोचना कि मेरे अगले स्टेप का क्या वो होगा। अगर मैं कॉट की जगह ये लिख दूं, अब थोड़ा सा इसका नेक्स्ट स्टेप सोचो कि क्या होगा। आप एलसीएम पिक करोगे, क्या हो जाएगा? +1, और अपॉन में क्या आएगा? फिर क्या करोगे? नहीं, फिर घूमेगा। डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में आ गया ना, तो घूमेगा। तो 10 स्क्वायर चला जाएगा ऊपर, और 10 स्क्वायर +1 नीचे, और आगे में लिखा हुआ है 1 + 10 स्क्वायर से 10 स्क्वायर +1, पूरा पूरा कट जाएगा और आपके पास रही क्या जाएगा? और मैं थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक हो, कोशिश करिए आ जाएगा। डोंट वरी, आप में और टीचरों में बस यही फर्क है, बाकी कोई खास फर्क है नहीं। कि वो ऐसा नहीं कि उन्होंने भी सारे क्वेश्चंस नहीं करे, आपने भी सारे क्वेश्चंस नहीं करे, सेम उस लेवल पे तो, लेकिन वो थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक होकर सोचते हैं और आप नहीं सोचते हैं। बस इस फर्क को मिटा दीजिए, बराबर हो जाएगा मामला। तो देखिए, यहाँ पे आपके पास 1 + 10 स्क्वायर, बड़ी वाली लाइन, अपॉन में
कितना हो जाएगा यहाँ पे, टेन स्क्वायर ए प्लस, अब क्या करना चाहिए, जैसा हमने प्लान किया था ना, घुमाएंगे हम, तो हम इसको क्या बना देंगे, वन प्लस टेन स्क्वायर ए, ये तो भाई मल्टीप्लाई है, मैं इसको क्या लिखूंगा मैं, टेन स्क्वायर ए और अपॉन में, अब ये पूरा इससे क्या हो जाएगा, आपके पास रही क्या जाएगा, नहीं है, ठीक है, तो ये आपका तरीका है। अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे, चलिए देखते हैं आप लोगों में से कितने कर पाएंगे। मैं करूंगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो प्रूफ है हमारे, क्वेश्चन नंबर 7। चिंता मत करो, मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकली चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए बस, खाली आप इधर दिमाग लगाइए बस, क्वेश्चन मैं लिख ही रहा हूँ, साइन क्यूब थीटा अपॉन में टू कॉस क्यूब थीटा माइनस में कॉस थीटा, और लेके आना है आपको टेन थीटा। अब थोड़ा सा सोचो इस चीज के बारे में, टेन थीटा लाना है मुझे, साइन और कॉस चल रहे हैं, कैसे आता है टेन थीटा साइन और कॉस से, नीचे कॉस से डिवाइड करना है, उससे क्या हुआ, नहीं वो ये नहीं बनेगा, आप सोच नहीं रहे हो, सोचो और थोड़ा सा, अब बस थोड़ा सा ये इसको हटा लो, इस पे काम करो, आप पीछे चले जाओ तनिष्क, आप पीछे, आप उधर बैठ जाओ, पूर्व उधर का फैन ऑन कर लो, उधर बैठ जाओ। थोड़ा सा उधर, हाँ क्या कर, टेन थीटा को हम साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहा है भैया, आरएचएस को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो ना, ठीक है वो भी ठीक है, पर मैं कह रहा हूँ ऊपर में क्या चल रहा है, थोड़ा गौर करो ना, आप लोग गौर ही नहीं करते, क्या चल रहा है ऊपर में, साइन थीटा, और साइड में क्या चल रहा है, साइन क्यूब थीटा। भाई मुझे क्या बनाना है, साइन अपॉन कॉस, ऊपर से क्या निकाल देना चाहिए, साइन कॉमन, भाई उधर उस साइड, अरे इधर से राजा, उस तरफ चले जाइए, फैन ऑन कर लेंगे। हाँ भाई, ऊपर में अगर मैं साइन कॉमन निकाल लूं और नीचे में अगर मैं कॉस कॉमन निकाल लूं, क्योंकि निकल सकता है, आपने गौर ही नहीं किया, ऊपर में साइन और साइन क्यूब लिखा है, क्या साइन कॉमन नहीं निकाल सकते थे, नीचे में कॉस क्यूब लिखा है और कॉस लिखा है, क्या कॉस कॉमन नहीं निकाल सकते थे, और साइन अपॉन कॉस क्या बनाएगा, हमारा काम तो बन गया, उस तो इसका मतलब वो चीज मेरे आरएचएस में तो नहीं है, फिर हम थोड़ा उस पर सोचेंगे, चलिए आइए कॉमन निकालते, एलएचएस की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ साइन कॉमन निकाल लीजिए, क्या बचेगा वो बताइए बस, साइंस क्यूब बचेगा, साइंस स्क्वायर बचेगा, नीचे में कॉस थीटा, अंदर क्या बचेगा, साइन भी नीचे करे, माइनस, साइन अपॉन कॉस क्या होता, हमारा काम तो बन गया, जो हमें चाहिए था वो आ तो गया, लेकिन प्रॉब्लम है, बताओ प्रॉब्लम क्या है, ये जो बाजू में जो लिखे हुए हैं ये प्रॉब्लम, आरएचएस देखने से क्या समझ में आता है तुम्हारे, ये थोड़ा सा बताओ उत्तर है, उससे ये भी पता चलता है कि कैसे करेंगे। आपके आरएचएस में क्या टेन थीटा के साथ और कुछ है, अरे पूछ रहा हूँ कुछ लिखा है क्या, नहीं, जो आपका एलएचएस है इधर ही आना है थोड़ी देर में, इस गेट को लगा दो, इस बीच वाले गेट को खोलना बोलो, ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ थोड़ा सा और हम इस पर डिस्कशन करते हैं, मैं कह रहा हूँ ये जो बाजू में लिखा है, ये वहां तो कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका हटेगा इसका, अच्छा ये हटता हटेगा कैसे, कैसे होगी कटिंग, ऊपर साइन चल रहा है नीचे कॉस चल रहा है, कटिंग कैसे हो जाएगी, ए तू फॉर्मूले में लगा रहा है बस, उसने बोला है कंसेप्ट, उसने बोला है भैया ऊपर और नीचे कटिंग तब होगी जब सेम ट्रिग्नो चलेगा, भैया ऊपर तो साइन दौड़ रहा है, नीचे कॉस दौड़ रहा है, कभी कटिंग हो ही नहीं सकती, साइन भी फॉर्मूला मिलेगा फिर,
मैं जो बोल रहा हूँ वो उस पर बात नहीं हुई ना, मैं कह रहा हूँ ऊपर और नीचे कटिंग होनी है, और तुम में से एक भी नहीं बोल रहा इस बात को कि जब भैया कटिंग तो तब होगी ना जब सेम ट्रिग्नो चलेगा। ये बात वो बोल रहा है तो उसको प्रेज मिलना चाहिए इस बात का। हाँ सही कह रहा हो, सेम ट्रिग्नो चलेगा तब कटिंग होगी। तो आपका काम क्या कहता है अब इसके बाद ये बताओ, सेम ट्रिग्नो चलाइए। अब या तो चीजों को साइन में ही कन्वर्ट कर लीजिए, और या तो अब आप बताओ किस में करें, बोलो। जिसमें आप बोलोगे उसमें कर देंगे कन्वर्ट, ऐसा कुछ नहीं है। साइन में देखो, ऐसा तो कर मत देना कि ऊपर वाले को तो कॉस में कर दूं और नीचे वाले को, बच्चे ऐसे करते हैं क्योंकि फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर्मूला तो हर जगह लगा दो सब जगह। अरे वाइज चॉइस करनी है, आपको कटिंग करवानी है इनकी। मैं इसलिए उसको फॉर्मूले पे प्रेस नहीं किया क्योंकि उसने लॉजिकल बात नहीं करी। भाई ऊपर और नीचे कटिंग होगी, ये बात सही है, लेकिन कटिंग कब होगी, जब सेम ट्रिग्नो चलेगा। अब या तो सब कुछ साइन में ही कर लो, और या तो सब कुछ cos में कर लो। अब डायरेक्ट कोई फॉर्मूला दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि ये टू प्रॉब्लम दे रहा है। अगर ये 1 - sin² थीटा लिखा होता ना, मैं इसको डायरेक्टली किसमें लिखवा देता, cos²। लेकिन ये अभी नहीं लिख सकता, क्यों नहीं लिख सकता बताओ, क्योंकि आगे 2 है। लेकिन sin² की जगह तो लिख सकते हो ना 1 - cos² थीटा, ये बात तो लिखी जा सकती है। हम लिखेंगे, देखिए 1 तो आई, 2 भी है, मैं sin² की जगह क्या लिख दूंगा, cos² लिख देंगे। बता कैसी बातें कर रहा है न्यूज, कैसी बातें कर रहा है। sin² की जगह क्या लिखेंगे हम, 1 - और इस cos² की जगह क्या लिखेंगे हम, अच्छा उस तरफ हाँ cos² की जगह क्या लिखेंगे हम, हाँ cos² की जगह cos² ही चलता रहेगा, उसे नहीं कन्वर्ट करना है। ऐसे हैं धुरंधर जो साइन को तो कॉस में कर देते हैं, कॉस को साइन, और फिर सोचते हैं अरे आई नहीं था, अरे तूने तो वही बात कर दी, फिर दोबारा बदल दिया, दोनों कटेंगे कैसे, किसी एक में लेते हो तब कटेगा। तो आइए इसको इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई, ये और बता दो। इस -2 को हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिएगा यहाँ पे tan थीटा, यहाँ पे बन जाएगा 1, इस -2 को कर रहे हैं तो -2, और बताना +2 cos² थीटा अपॉन में। अब बताओ क्या होने वाला है, 1, अरे अभी रहेगा 1 और -2 क्या हो जाएंगे, -1। अभी ये एग्जैक्टली बन गया ऊपर और नीचे, ये पूरा इस पूरे से क्या हो जाएगा, और आंसर क्या आएगा अभी तक। आप समझ रहे हैं चीजों को, ठीक है। तो इसका मतलब है जब कभी भी आपको कटिंग करवानी है, अब आपने इससे सीखा क्या, पहली बात तो आरएचएस की तरफ गौर करना है, और जिस बच्चे ने आरएचएस की तरफ गौर नहीं किया वो सारे के सारे उन्हीं के लिए लिखे हैं, मतलब वो क्वेश्चन पॉसिबल है इसीलिए लिखे हैं वो, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है और ऐसी लिख दी एंटीसेंट कुछ भी। ठीक है, तो प्लीज क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। चलो बाकी हम क्लोज करते हैं।